नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लेकर हाजिर हूं एक नया मुकदमा। जी हां, यह मुकदमा भी दिल्ली, भारत की राजधानी दिल्ली से तार इसके शुरू तो होते हैं लेकिन सुदूर जाकर जुड़ते हैं बिहार में। अब आप कहेंगे भला दिल्ली और बिहार का क्या कनेक्शन है? यही मज़ेदार कनेक्शन, तो दिलचस्प समीकरण तो आपको समझना है। जी हाँ, यह जो लोकसभा 2024 का चुनाव है उसमें मैंने कहा कि कानून की भूमिका बहुत सशक्त है, बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत हद तक मतदान ईवीएम में वोट गिर जाने, रिजल्ट आ जाने के बाद भी असली फैसला अदालतों में होने जा रहा है 2024 की चुनाव में। चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, वो अपराधीकरण को रोकने के लिए, राजनीति में स्वच्छता लाने के लिए सजग प्रहरी की तरह काम कर रहा है। लेकिन अपने इस प्रयास में उसको कितनी सफलता मिलेगी, इसी से संबंधित है यह आज का मुकदमा। अपराधी कितना तेज है कानून की नज़रों से और वो किस तेज़ी से कानून को धत्ता बताने में एक बार फिर सफल होता हुआ नज़र आ रहा है, इसी की बात हम यहाँ करेंगे। देखिए, पहला मामला जो है वह है एल टॉनिक का। अब आप कहेंगे ये एल टॉनिक क्या है? जी हाँ, ये एल टॉनिक बोलते हैं लालू टॉनिक। लालू जी, चाहे वो अगड़ों से लड़ाई करने की बात हो, चाहे पिछड़ों को अधिकार देने की बात हो, चाहे आरक्षण देने की बात हो, चाहे आडवाणी जी का रथ रोक देने की बात हो या उनके अपने भाषण देने की बात हो, उनकी शैली नायाब है। वो अद्भुत तौर तरीके लेकर आते हैं और अपने काम को करके सफल होकर वो निकल जाते हैं। तो लालू जी ने क्या किया, जब 1997 में फॉर्डर स्कैम में, चारा घोटाले में उनको सजा हो गई और उनका विश्वास अपनी पार्टी के किसी भी नेता पे नहीं था, तो उन्होंने बाएं हाथ से पावर उठाया और दाहिने हाथ को दे दिया, या ऐसे कहें दाहिने हाथ से उठाया और बाएं हाथ को दे दिया, मतलब अपनी अर्धांगिनी को दे दिया, अपने वाम पक्ष को दे दिया। हिंदू रीति रिवाज में पत्नियां का स्थान पूजा के समय बाएं होता है, तो उन्होंने यह काम कर दिया और उसी सभा में राबड़ी देवी जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगे। उन्होंने मजाक भी किया कि इतनी जल्दी तुम लोग हमको भुला गए। और लेकिन महिला सशक्तिकरण का यह नमूना सिर्फ राबड़ी देवी फाइल के सिग्नेचर तक सीमित रहा। जेल से लालू जी सरकार चलाते रहे। उसी पार्टी में, उसी इंडिया ब्लॉक में अरविंद केजरीवाल जी हैं जो फिलहाल जेल में हैं और वहाँ से रहकर वो बार बार कह रहे हैं मैं सरकार जेल से ही चलाऊंगा। कानून उसकी इजाज़त देता है, नहीं देता है, उन विषयों पे हम बात कर चुके हैं। लेकिन वीके सक्सेना जी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उन्होंने कहा यह नहीं होने दिया जाएगा। तो ऐसी हालत में जो एल टॉनिक है, लालू टॉनिक है, उसके इस्तेमाल की भी बात दिल्ली में चल रही है कि अर्थात अरविंद केजरीवाल जेल में रहेंगे, बाहर से सुनीता केजरीवाल जी सरकार चलाएंगी। तो यह एक दिलचस्प पहलू है लोकसभा चुनाव 2024 का। विदेशों में भी ऐसा हो चुका है, लेकिन उसकी बात हम फिर करेंगे कि जब एक सजाफता राष्ट्राध्यक्ष गद्दी अपनी पत्नी को सौंप देता है। तो यहाँ पे दो उदाहरण हैं, लालू जी और ये अब शायद अरविंद केजरीवाल जी। बीच में ऐसी ही एक कोशिश हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, जब वो गिरफ्तार हुए तो उन्होंने भी करने की हिमाकत की थी, कोशिश की थी। लेकिन जब वहाँ के राज्यपाल राधाकृष्णन जी ने आंखें टेढ़ी की, तो शायद अंतिम समय में उनका यह फॉर्मूला लालू टॉनिक उनके काम नहीं आ चुका और उन्हें यह गद्दी पार्टी के किसी अन्य विश्वस्त एमएलए को सौंपनी पड़ी। फिलहाल दिल्ली में क्या होता है हम इस पर नज़र बनाए रखेंगे। उससे भी एक मज़ेदार बात जो अभी इस चुनाव में दिलचस्प तौर पे सामने आ रही है, वह यह है बाहुबली पत्नियों का कमाल। मतलब बिहार में बाहुबली होते हैं, जो बिहार में खुद ही कानून व्यवस्था होते हैं, सबके सब अपने क्षेत्र के छत्रप हैं, लैंडलॉर्ड है, और कईयों का तो बिहार से लेके यूपी तक आतंक और साम्राज्य फैला हुआ है। लेकिन यहाँ पे आ गया सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने इन बाहुबलियों को चुनाव लड़ने पे रोक लगा रखी है। उन्होंने कहा कि अगर आपको सज़ा हो गई है तो सज़ा पूरी होने के 6 साल बाद तक आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। अब बाहुबली तो बाहुबली है, वह कहाँ चुप बैठने वाला। तो देखिए,
जो इस वक्त सबसे चर्चित बाहुबली हैं, जिनका चुनाव बहुत चर्चा में है, गर्दा गर्दा इंटरव्यू वो दे रहे हैं, उनके बारे में आईपीएस अफसर्स वगैरह भी बोल रहे हैं, पूर्व आईपीएस भी बोल रहे हैं, बिहार की राजनीति गर्म है दिल्ली की तरह। उनका नाम है अशोक महतो। जी हाँ, आपने ठीक पहचाना, वही अशोक महतो, खाकी नेटफ्लिक्स के खलनायक। जी हाँ, अमित लोढ़ा जो आईपीएस अफसर हैं, उनके द्वारा बनाई गई बहुत चर्चित और सफल वेब सीरीज खाकी। आइए ना हमारे बिहार में कट्टा मारेंगे कपार में, ये उसका टाइटल सॉन्ग है। तो उसके खलनायक अशोक महतो जी 17 साल बाद जेल से छूटे हैं। लालू जी से कहा मुझे चुनाव लड़ाओ, मैं पिछड़ों के लिए लड़ता रहता हूं। लालू जी भी अभी एक एक सीट पे मशक्कत कर रहे हैं और उन्होंने उससे कहा कि देखो मैं चुनाव तो लड़ा सकता हूं, लेकिन कानून तुम्हें चुनाव लड़ने की इजाज़त नहीं देता है। बस क्या था, अशोक महतो जी ने कहा कानून से तो दो दो हाथ करने की मेरी पुरानी आदत है, चाहे वो मैसेकर, नवादा मैसेकर हो, चाहे वो शेखपुरा कांड हो, चाहे वो जेल ब्रेकिंग कांड हो। 17 साल जेल में बिता के आया हूँ, कानून तो मेरी जेब में। ये लीजिए, मैं सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का तोड़ निकालता हूँ। सुप्रीम कोर्ट कहता है अपराधी से राजनीति को दूर रखो। उन्होंने कहा दूर कर दिया, मुझे नहीं मेरी पत्नी को चुनाव लड़ा दो, क्या फ़र्क पड़ता है, मैं 67 साल का हूँ। लालू जी ने कहा तुम्हें तो शादी ही नहीं हुई। उन्होंने कहा ये लो मैं शादी करता हूँ। और खरवास के महीने में, पवित्र महीने में, चट मंगनी और पट ब्याह दिल्ली से अनीता जी जो मुंगेर की निवासी हैं वो पहुँची और अशोक महतो जी ने उनसे शादी रचाई। और अब वो आमने सामने टक्कर देंगी जदयू के, जनता दल यू के नीतीश कुमार के विश्वस्त और वफादार और पुराने साथी ललन सिंह को। भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल के सामने हैं अशोक महतो, सजायाफ्ता 17 साल जेल में बिताए हुए अपराधी की पत्नी। अब बताइए सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या करे, कौन सा कानून उनको चुनाव लड़ने से रोक सकता है। लेकिन रुक जाइए, अशोक महतो कोई पहले व्यक्ति नहीं है ऐसा नया फॉर्मूला लाने वाले। बिहार में इसका इतिहास है। अगर ताज़ा मामला चर्चा करूं तो शहाबुद्दीन, जिनका साम्राज्य है बिहार में, उन्हीं का कानून चलता था, उनकी पत्नी को भी नीतीश कुमार जी ने इसी तरह के फॉर्मूले पर टिकट देकर 2019 में सांसद बनाया और शहाबुद्दीन के तस्लीम को ख़त्म किया। फहरिस्त यहीं समाप्त नहीं हो जाती है। ऐसे कई बाहुबली जो कि कानून की नज़र में अपराधी हैं, जो सज़ा काट चुके हैं और वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, वो बैक डोर एंट्री मारते हैं। और इस तरह से बिहार में डेमोक्रेसी है या नहीं है, आएगी या नहीं आएगी, लेकिन डेमोक्रेसी के अस्तित्व पे कोई सवाल नहीं उठ सकता है। बाहुबली ही वहाँ से चुनकर आएगा, चाहे स्वयं आए, चाहे अपनी पत्नियों के माध्यम से आए। और जिस तरह से बिहार के पंचायत में 50% चुनी हुई महिला मुखिया को उनके पति चलाया करते हैं, मुखिया पति बोलते हैं उनको, उसी तरह से अब सांसद पति भी इस संसद में हमको देखने को मिलेंगे और भारी मात्रा में मिलेंगे। और ये बिहार से आएंगे, नई बात नहीं है। हमने सांसद पतियों को दिल्ली की संसद में पहले भी देखा है। तो चलते चलते वो जो 8-10 बाहुबलियों का नाम है वो मैं गिना दूं। सिवान से डॉन अजय सिंह की पत्नी कविता सिंह, जो 2019 में जेडीयू के टिकट पे सांसद चुनी गई। शहाबुद्दीन की पत्नी हिमा साहब, जिनको हराकर कविता सिंह संसद में आई थी। सूरजबान सिंह की पत्नी वीना देवी 2014 में। बाद में उनके भाई चंदन सिंह, जो लोक जनशक्ति पार्टी की टिकट पर चुनकर यहाँ आए। सूरजबान सिंह जी को सजा हो चुकी है। मुन्ना शुक्ला तो इंडिपेंडेंट ही अपनी पत्नी अनु शुक्ला को वैशाली से चुनाव लड़ा दिए। और पप्पू यादव जी फिलहाल वो अपराध मुक्त हो गए हैं, लेकिन जिस वक्त 2014 में वह भी सजा काट रहे थे और ऐसी हालत में उन्होंने अपनी पत्नी रंजीता यादव जी को चुनाव लड़ाया था। और जी हाँ, आनंद मोहन तो हैं ही, जिन्होंने लवली आनंद को एसपी से शिवर से चुनाव लड़ाया और उनको संसद में चुनवा कर भेजा। और एक नाम और है रणवीर यादव, जो मुख्यमंत्री के सामने, पुलिस वालों के सामने AK-47 भीड़ को तितर-बितर करने के लिए चलाते हैं। और उनकी तो एक नहीं 2-2 पत्नियां हैं और दोनों के दोनों
पूनम देवी और दूसरी पतली जो एथलीट चैंपियन हैं, कोच हैं, वो चुनाव के मैदान में अपना भाग्य आजमा चुकी हैं। अभी बिहार की बाकी सीटों पे घोषणा होनी बाकी है। हम लगातार नज़र बनाए रखेंगे और आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट से बिहार के ये डॉन्स अपनी डेमोक्रेसी में कैसे आगे निकल जाते हैं। कानून मूक दर्शक बनकर तमाशा देखने को अभी सख्त है। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही एपिसोड में, एक ऐसे ही विषय के साथ। अब मुझे अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।